Good morning everyone. My name is Kuljit and I am going to teach you mathematics for class 7th. आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो सेकंड चैप्टर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर में फ्रैक्शन में हमारे पास 2-3 टाइप की फ्रैक्शंस आ जाती हैं जिसको हमने डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? अगर हमारे पास क्या है फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? हमारे पास एक बॉक्स में हमारे पास 4 बॉल्स रेड कलर की हैं और 5 बॉल्स ब्लैक कलर की हैं। तो मैंने इसको 2% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2% में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं 1% के पास कितनी बॉक्सेस आई? 3 आई, दूसरे के पास 6 आई। तो ये 3 जो बॉल्स आई थी वो कितनों में से आई है? वो आपके पास कितनों में से आई है? ओवरऑल कितनी है? ओवरऑल आपके पास टोटल कितनी है? 9। तो ये 3 जो बॉल थी वो कितने में से आई है? 9 में से। और ये 6 बॉल कितने में से आई है? 9 में से। तो जो ये मेथड है 6/9 3/9, इसको आप क्या बोलते हो? फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया फिर? सम पार्ट टू द होल नंबर। मतलब पूरे नंबर में से आपने कुछ पार्ट लिया है, उसको आप क्या बोल रहे हो? फ्रैक्शन। ठीक है, कि कितने पार्ट में से कितना पार्ट आपके पास है? ओवरऑल पार्ट ये रहा, आपके पास कितना है? 3। तो आपके पास फ्रैक्शन कितनी होगी इस पार्ट की? 3/9। जैसे आपके पास एक सर्कल होता है, सर्कल में मैंने आपको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मैंने आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट की कितनी फ्रैक्शन आएगी? आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट डिवाइड बाय 4। मतलब 4 में से आपके पास एक पार्ट आ चुका है, जिसको आपने ये डाल दिया है। तो फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4 पार्ट, मतलब पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट को आप क्या बोल रहे हो? फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, फ्रैक्शन क्या होगी फिर आपकी? डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स भी कह सकते हो इसको आप, डिवीजन ऑफ 2 नंबर, जिसमें p क्या रहेगा आपका? होल, पूरा का पूरा नंबर, और a क्या आपके पास? पार्ट, समथिंग, जो समथिंग आपके पास पार्ट रह जाता है उसको आप बोलते हो पार्ट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई? फ्रैक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्रैक्शन किसे कहते हैं? पार्ट का होल नंबर, मतलब पूरे नंबर में से कुछ पार्ट आपके पास है, उसको आप अगर डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? फ्रैक्शन। ठीक है, 2 नंबर्स को डिवाइड फॉर्म में लिखना, जिसमें कि बॉटम वाला नंबर क्या होगा आपका? कंप्लीट नंबर या फिर कंप्लीट पार्ट, और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट, है ना। तो फ्रैक्शन आपकी क्या होती है? 3 टाइप की होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है आपके पास प्रॉपर, और तीसरी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब ये है कि दोनों नंबर्स को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, इसको साथ में लिख के रखते हैं। ये आपके पास क्या है? पार्ट, और ये क्या आपके पास? होल पूरा, मतलब पूरी क्वांटिटी में से कितना पार्ट आपके पास है, उन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। तो आप देखो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन हम क्या लिखते हैं? जैसे 3/9, इसमें डेफिनेशन में तीनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा? देखो प्रॉपर फ्रैक्शन 3/9, जिसमें ये क्या होता है आपका? न्यूमरेटर, ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको आप बोलते हो डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर। इसमें क्या आपके पास फ्रैक्शन रहेगी? ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन है, इसमें भी ये क्या है? न्यूमरेटर, और ये क्या आपके पास? डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया आपके पास? न्यूमरेटर, ये क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें जो आपका न्यूमरेटर है वो लेस रहेगा, ठीक है, देन डिनोमिनेटर से। ठीक है, मतलब ये क्या होगा? 3 इज लेस देन 9, ऑलवेज ये रहेगा, न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर आपका लेस देन है डिनोमिनेटर, तब आपके पास कौन सी फ्रैक्शन आएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। और उल्टे अपोजिट क्या है? प्रॉपर में क्या है? अगर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर हो गया डिनोमिनेटर से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि ये आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बारी आती है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है।
जो नंबर इस फॉर्म में लिखे हो ये नंबर, ठीक है। ये तो आपकी फ्रैक्शन होगी, साथ में एक आपने होल नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये वाले नंबर को आप क्या बोलते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक क्वोशिएंट होता है, एक रिमाइंडर होता है और एक डिवाइजर होता है, ठीक है। ये आपके पास क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर और ये डिवीजर, मतलब तीनों क्वांटिटी अगर एक साथ आ रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। अब आपने मिक्स फ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसको समझो, क्या होती है आपकी। इसमें आपने क्या करना होता है, अगर आपके पास कोई दो नंबर्स दिए होते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है, एक आपके पास 3/7 है, दूसरा आपके पास 5/12 है, ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई, ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको इसके मल्टीपल्स बताने हैं, ठीक है, आपको इसके मल्टीपल्स बताने हैं, या फिर कह सकते हो कि दोनों के डिवीजन के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। तो 3.7 है, उसको अगर आप 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6/14 हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल है। इसको 2.2 के साथ कर दो 12/28, ये भी क्या आपके पास इसका मल्टीपल हो गया। सिमिलरली इसको आप कर सकते हो 10/24, फिर इसको भी कर सकते हो 20/48, तो ये भी क्या हो गया उसके मल्टीपल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ये रहेंगे कि आपने मल्टीपल्स बताने हैं फ्रैक्शन के, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, एडिशन, ये एडिशन कैसे करनी है फ्रैक्शंस की, ठीक है, किन्हीं दो फ्रैक्शन की एडिशन आप कैसे करोगे, ठीक है। जैसे ये दो नंबर है, मैंने यहाँ की एडिशन करनी है, ये प्लस करके बीच में, ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपने सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। 12 और 7 दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, दोनों कौन से टेबल पे कॉमन आते हैं ये आप चेक करो, ठीक है। दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा तो आप इसका मल्टीपल ले लो 84, ठीक है। इस फॉर्म में कर सकते हो 7 और 12, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। फिर इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 को 84 के साथ डिवाइड किया, यही प्रोसेस है, 7 को 84 के साथ डिवाइड करोगे, जो आपके पास क्वेश्चन था उसके साथ मल्टीप्लाई, तो जब डिवाइड किया 12 into 3 कितना हो गया 36, ठीक है। उसके बाद 12 को 84 के साथ डिवाइड किया तो 7 को 5 के साथ 35, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर दो 71/84, तो इस वे में आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर दोनों का सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर सेम नहीं है तो आपने इस फॉर्म में पहले एलसीएम लेना, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एलसीएम सेम होना चाहिए तो किसी बात जरूरत, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा 4, तो जस्ट आपने ऊपर वाले नंबर को प्लस करना है और 10/4, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फ्रैक्शन लो एडिशन कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करनी होती है, फ्रैक्शन को आपको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 2-3 टाइप के हैं, जैसे एक नंबर आपके पास फ्रैक्शन में है 3/7, तो इसको आपने कोई ऐसा नंबर है जिसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले वो हो सकता है, ठीक है। 3/7 है, लेकिन उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। ये नंबर भी हो गया, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ। अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है ना, तो सब्ट्रैक्शन भी आप उसी वे में करोगे जैसे आपने एडिशन की है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, जस्ट प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, तो आप उसको सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर के साथ, जैसे 3/7 है, तो 3/7 को मैंने अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 के नीचे 1 लगा दिया, 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ कितना आएगा 6, और 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 7, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और नंबर है जैसे 11/12, इसको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे
ऐसे लिखा हुआ है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इसके साइड ना तो ऊपर है ना ही नीचे की तरफ है। तो आपने क्या करना है, जस्ट 11.12 मल्टीप्लाई 3/1 कर देना है, ठीक है। अगर ये करोगे तो 11 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 33 के साथ, और 12 किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर आप कोई होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो होल नंबर को डायरेक्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपने चेक किया, 3 को 2 के साथ किया 6, नीचे वाला नंबर सेम रह गया। यहाँ पे 11 को 3 के साथ किया 33, नीचे वाला नंबर सेम रह गया। तो मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शन का पार्ट आता है उसको अगर आप होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, आपने जस्ट न्यूमरेटर के साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इजी है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5/9 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3/6 के साथ, ठीक है, 3/6 के साथ। तो दोनों की प्रोडक्शन हो जाएगी, दोनों को आप प्रोडक्ट कर दोगे, प्रोडक्ट क्या होगी, 5 को 3 के साथ 50 और 9 को 6 के साथ 54। जस्ट आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 50, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। और एग्जांपल करके देखते हैं, 11/17 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है, 3/4। तो आपने जस्ट वही सेम प्रोसेस करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 11 × 3 क्या हो गया 33, और 17 × 4 क्या हो गया 68। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है कि आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। अब आपको एक और जो मेथड है आपका उसको सॉल्व करने का, मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी आपके पास अगर नंबर आ रहा है 5 × 3/4, इस टाइप का नंबर है, तो आपने क्या करना होता है, जो 5 और 4 है दोनों की तो मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है, और उसको प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसको प्लस करना होता है 3 में, ठीक है। कैसे, जैसे देखो 5 × 4, तो यहाँ पे 5 भी आ रहा है, 4 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 20, और 20 के बाद ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है वो प्लस करना होता है +3, और डिवाइड में आपने वही सेम नंबर रखना है 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 23/4। तो इस फॉर्म में आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई और एग्जांपल लो, ये वाला 7 × 2/3, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो आपने क्या किया, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 3 क्या हो गया 21। उसके बाद ये नंबर क्या करना होता है, प्लस, है ना, इस नंबर को प्लस करना है, +2, डिवाइड में ये वाला डिनोमिनेटर सेम, तो 21 + 2 कितना हो गया 23/3, ठीक है। अगर इस नंबर से आपने वापस इस नंबर पे जाना है तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वोशंट, है ना, जब 23 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 5 आएगा पहले, क्योंकि 20 पे जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या लिख रहा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है 20 पे जाने के बाद 3, तो 3, और डिवाइड में डिवीजन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन से आप पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में गए हो, उसके बाद इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे आपके बच्चे वही करना है, देखो 3 को 23 के साथ डिवाइड करो कितना आएगा 7, कितना रहेगा क्वेश्चन, रिमाइंडर 2 डिवाइड बाय डिवीजन। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपकी मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको दोनों मेथड पता चल गए कि मिक्स फ्रैक्शन से आपने प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आना है, और इम्प्रॉपर में से मिक्स फ्रैक्शन की तरफ कैसे आना है। क्लियर, आपको ये पता चल गया अभी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करनी है और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेगी। आज के लिए नहीं, थैंक यू।